क्या आप एक युवा हैं? क्या आप एक अगुवे हैं और आप चाहते हैं मसीह में एक अच्छे सेवक बनना, मसीह में एक सच्चा अगुवा बनना? प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है पास्टर बादल आनंद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छे अगुवे आप कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे अगुवे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। आज का मेरा टॉपिक है लीडर्स यानी अगुवे। हम में से हर एक जवान एक अच्छा अगुवा बनना चाहता है। हम बाइबल में बहुत से अगुओं को, बहुत से लीडर्स को देखते हैं और हम उन लीडर्स जैसा बनना चाहते हैं, परंतु आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हम वचन के द्वारा देखेंगे कि क्या क्या क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। मैंने लिया है लीडर्स वर्ड और इसी को हम रीड डाउन करते हैं। ये 7 लेटर्स का एक वर्ड है, लीडर्स, LEADERS। और ये 7 क्वालिटीज यदि आपके अंदर है तो आप भी एक अच्छा अगुवा बन सकते हैं। L इज स्टैंडिंग फॉर लीडिंग विद विजन। एक अगुवे को आवश्यक है कि वो एक विजन के साथ में अपनी सेवकाई का नेतृत्व करे। और E एग्जाम्पल सेटिंग। हमारा जीवन, एक अगुवे का जीवन एक आदर्शवादी, एक उदाहरणीय जीवन होना चाहिए। और A इज स्टैंडिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी। और एक लीडर्स के अंदर एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, जवाबदेही। और B एज इन डिसर्नमेंट। एक अगुवे की सबसे अच्छी क्वालिटी है, उसे आत्मा की परख करने की आवश्यकता है। E इज स्टैंडिंग फॉर एम्पैथी। हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। R इज स्टैंडिंग फॉर रेजिलियंस और लचीलापन। एक अगुवा एक लचीलेपन में जीवन व्यतीत करने वाला हो। एंड S इज स्टैंडिंग फॉर सर्विस। इसका मतलब सेवा। एक सेवक एक सेवा करने वाला होना चाहिए। आइए हर एक क्वालिटी के बारे में हम वचन के अनुसार डिटेल्स में जानेंगे। हम बात करेंगे लीडर्स की सबसे पहली क्वालिटी के बारे में, यानी लीडिंग विद विजन। दर्शन सहित नेतृत्व करना। आप सेवकाई के क्षेत्र में, अपने काम में, अपनी नौकरी में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, क्या आपके पास कोई विजन है? क्या आपके पास दर्शन है अपने बिजनेस को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, अपनी सेवा को लेकर? नीति वचन 29:18 में लिखा है, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। क्या आपके पास दर्शन है? ऐसे लोग जिनके पास दर्शन है वो अंत तक अपनी दौड़ को पूरा करते हैं, परंतु ऐसे लोग जिनके पास दर्शन नहीं होता वो ऐसे लोग हैं जो आगे चलकर निरंकुश हो जाते हैं और वो अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाते। यानी मैं एक गाड़ी में चल रहा हूं, मेरे पास गाड़ी है, तेल है, मेरे पास GPS है, परंतु यदि मेरे पास डेस्टिनेशन नहीं है तो मैं इधर उधर घूमता रहूंगा और परेशान हो जाऊंगा। हम मसीह लोग जो हैं विश्वास की गाड़ी में चलते हैं और वर्ड ऑफ गॉड, मसीह परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए GPS का काम करता है। भजन संहिता 119:5 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमेशा हमारे जीवन में एक GPS का कार्य करता है। और प्रार्थना हमारे जीवन में एक फ्यूल का काम करती है। हम जो विश्वास की गाड़ी में चल रहे हैं, हमें आवश्यकता है कि समय समय पर हम अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाएं, और ये प्रार्थना ही है जिसके फ्यूल से हम चल सकते हैं। परंतु यदि आपके पास विजन यानी दर्शन नहीं, आपके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं कि आपको कहां जाना है, हमें आवश्यकता है मसीह जीवन में हमारे पास एक विजन होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में हमारे पास एक विजन होना चाहिए। हमारी नौकरी में, पढ़ाई में, हमारे व्यवसाय में हमारे पास में एक विजन होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे 5 टाइप्स ऑफ विजन जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। परमेश्वर के राज्य के लिए दर्शन होना चाहिए। जितने भी लोग मसीह अगुवा बनना चाहते हैं, आपके अंदर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए एक विजन होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 7:9 और मत्ती 28 उसका 18 से 20, यीशु मसीह का महान आदेश। हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वास्तव में हमारे पास परमेश्वर का दर्शन है और उसके लिए हम उसे पूरा कर रहे हैं? और दूसरी बात,
कलीसिया के लिए दर्शन। हमारे अंदर एक अगुवे की सेवकाई का एक दर्शन होना चाहिए। जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं उस कलीसिया के साथ में मिलकर उसके दर्शन का हिस्सा बनिए। तीसरी बात, आत्मिक जीवन के लिए दर्शन। क्या आप आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप वो मसीह जीवन के लिए प्रतिदिन मसीह में वचन के आधार पर एक एक्सरसाइज को करते हैं, अपने आप को बढ़ोतरी में लेकर चल रहे हैं? क्या आपका जीवन प्रार्थनावादी है? क्या आपका जीवन आराधनावादी जीवन है? क्या आप मसीह के जीवन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं? चौथी बात, आपकी पढ़ाई, नौकरी और व्यवसाय में आपके पास में दर्शन होना चाहिए। हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप एम्प्लॉय हो सकता है आप बिजनेस ओनर हो, परंतु आपके पास में आपके जीवन के लिए एक मकसद होना बहुत आवश्यक है, एक दर्शन होना बहुत आवश्यक है। और पांचवी बात, व्यक्तिगत जीवन के लिए एक दर्शन। हम में से हर एक के पास में अपनी एक पर्सनल लाइफ के लिए एक दर्शन होना चाहिए। उसमें कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, उसमें हमारे गोल्स, हम विजन, फिर हमारे पास में मिशन और कुछ गोल्स हमारे पास होते हैं। जब आपके पास विजन होगा तो उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर एक मिशन तैयार होगा, और उस मिशन को पूरा करने के लिए आप अपने रास्ते में रोड मैप बनाएंगे और उसमें कुछ आपके पास में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होंगे। सो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके जीवन में दर्शन होना बहुत आवश्यक है। मैं अपने बारे में कहूं, मैं एक पास्टर होने के साथ मैं एक आईटी कंपनी का ओनर हूं, और मेरे पास में इस कंपनी के लिए एक विजन है, और ये विजन ही है जो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में भी कभी भी हमें थकित होने नहीं देता, परंतु अंत तक उस यात्रा को पूरा करने के लिए हमें हियाव देता है। इब्रानियों 12 उसकी पहली और दूसरी आयत इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना चाहिए धीरज से दौड़े, और आप विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के मारे जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस की उस दुख को सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। प्रभु यीशु दर्शन सहित एक सेवा को इस पृथ्वी पर किया। 3.5 वर्ष में प्रभु यीशु को मालूम था, उसका दर्शन मालूम था, और दर्शन के साथ में प्रभु ने उस सेवकाई को किया। और आज हम में से हर एक जन जो अगुवा बनना चाहता है, हमारे अंदर भी एक दर्शन होना चाहिए और हम यीशु की ओर ताकते रहें। सो इस वचन के अनुसार हम देखते हैं इब्रानियों 11वें अध्याय में हम बहुत से अगुवों के बारे में देखते हैं जो कि उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत किया, और ये आयत बात करती है उन गवाहों के बादल के बारे में, उन अगुवों के जीवन के बारे में जिनको बाइबल में हम देखते हैं, जिन्होंने अच्छी चाल को चला और अंत तक अपने दर्शन को पूरा किया। क्या वास्तव में हम उनसे प्रोत्साहन ले रहे हैं? हमें आवश्यकता है कुछ पॉइंट पर हम इस आयत के द्वारा बात करेंगे। हमें दुश्मन की चाल को पहचानना है। हम जब एक दर्शन में होकर चल रहे हैं, हमारा निशान है, हमें अपनी डेस्टिनेशन पता है, पर आपके रास्ते में दुश्मन जाल लेकर आएगा। एक कहानी है, एक व्यक्ति अपने कबूतरों को एक कहानी सुनाया करता था। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। प्रतिदिन इस कहानी को सुनाता था। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। और कबूतरों ने इस कहानी को बहुत अच्छे से याद कर लिया था और प्रति घंटे वो इस गीत को गाते रहते थे। परंतु एक दिन वास्तव में एक बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया, जब उसने दाने डाले और सारे के सारे कबूतर उस जाले पर बैठकर उन दानों को चुगने लगे, और बहेलिया उनको पकड़कर लेकर जा रहा है। और वो क्या गीत गा रहे हैं? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। क्या वास्तव में आज आप ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? बाइबल हमें बताती है, ये वचन हमें बताता है, जब आपको दर्शन मालूम होगा, आपके रास्ते में उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तुएं आएंगी। शत्रु की स्ट्रेटेजी को आपको जानना है। दूसरी बात,
आपको अपनी दौड़ में दौड़ना है। एक रनर जब अपने ट्रैक में होकर दौड़ को पूरी करता है तो वो हमेशा अपने फोकस को, अपने ध्यान को अपने ट्रैक की ओर लगाता है। एक मसीह नेता को आवश्यकता है कि वो अपने जीवन में जिस लक्ष्य के लिए, जिस दर्शन के लिए परमेश्वर ने चुना है उसमें दौड़े। योना को परमेश्वर ने कहा निनवे को जा, परंतु वो तरसूस को जाने लगा। क्या वास्तव में उस दर्शन से भाग तो नहीं रहे हैं, परंतु आप उस दर्शन में होकर चलिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। तीसरी बात, धीरज से दौड़े। मसीह जीवन में हमें आवश्यकता है हम धीरज के साथ में दौड़े, हमारा धीरज अंत तक बना रहे। हालेलुया। कई बार हो सकता है आपकी दौड़ पूरा करने में बहुत समय लग जाए, परंतु आपको धीरज से दौड़ते हुए चलना है। चौथी बात, यीशु पर दृष्टि टिकाए रहें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे विश्वास का करता है। वह है हमारे विश्वास का लिखने वाला और हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला। He is the author of our faith and he is the perfecter of our faith. हालेलुया। और दूसरी क्वालिटी जो बहुत महत्वपूर्ण है एक अगुवे के लिए, और वो है आदर्शवादी जीवन। लेटर ई स्टैंडिंग फॉर एग्जाम्पल सेटिंग। यानी एक अगुवे का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी उसका जीवन एक आदर्शवादी, एक उदाहरण वाला जीवन, एक नमूने का जीवन होना चाहिए। जैसा हम प्रभु यीशु को देखते हैं, प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के काल में एक ऐसा जीवन व्यतीत किया जो हमारे लिए आज उदाहरण है। और आज भी हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जिसमें से यीशु मसीह हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में इम्पार्ट हो। हम प्रभु यीशु को प्रकट करें। पहला तिमुथियुस 4 के बारे में लिखा है, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, परंतु वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बनते जा। आपका जीवन कहीं ऐसा जीवन तो नहीं कि आपके कारण बहुत से लोग जो मसीह के पास आने थे वो गिर गए, परंतु आज एक अगुवे का जीवन इस प्रकार का जीवन होना चाहिए कि आपके कारण मसीह प्रकट हो। आपकी बातों से, आपके चाल चलन से, आपके प्रेम से, आपकी विश्वास योग्यता से, किस प्रकार से आप मसीह को कामों में प्रकट कर सकते हैं। आपका जीवन एक आदर्शवादी जीवन होना चाहिए। मैं जवानों के लिए कहूंगा, आपको आवश्यकता है 3 महत्वपूर्ण बात। रेस्पेक्ट योर पास्टर्स एंड लीडर्स। अपने अगुवे और अपने पासवान का आदर करें। दूसरी बात, लिव लाइफ एज अ न्यू मैन। और जितने भी अगुवे हैं जो मसीह में हैं, उन्हें आवश्यकता है एक नया जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम जिए। अपनी पुरानी पहचान को उस क्रूस पर चढ़ाकर हम नई पहचान में जीवन व्यतीत करें। और तीसरी बात, सर्व विद जॉय एंड शो ऑनर इन एक्शन। हम बड़े आनंद के साथ में अपने जीवन को दूसरों की सेवकाई में दे दें। जो भी वरदान आपको परमेश्वर से मिला है उसे भले कामों में सरगम करें, उसे दूसरों के लिए आप अपने जीवन को दे दें। तीतुस 2 अध्याय उसके 7वीं और 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, सब बातों में भले कामों का नमूना बन जा। हालेलुया। सो आज हमें आवश्यकता है हम सब कामों में दूसरों के लिए, अपने लिए एक आदर्श बन जाए। उस मसीह के लिए हम उस मसीह को प्रस्तुत करने वाले हों, उसके कैरेक्टर को इम्पार्ट करने वाले हों। हमारे बोलने से, हमारे चलने से, हमारे देखने से, हमारे विचारने से, हमारे बात करने से, हमारे डिसीजन से लोग मसीह को पहचानने वाले हों और कहने पाए ये एक अच्छा और सच्चा अगुवा है। हालेलुया। जिस प्रकार से हम जानते हैं दाऊद का पुत्र सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और उसने एक अच्छे अगुवे बनकर एक अच्छा न्याय किया। क्या आप वास्तव में अपने कामों से मसीह को प्रकट करते हैं? हमें 3 स्तर में उदाहरण बनने की आवश्यकता है। चर्च में एटीट्यूड इन सर्विंग, अटेंडिंग एंड ओबेइंग लीडरशिप एंड पीस मेकर। हमें आवश्यकता है हम कलीसिया में मेल कराने वाले हों, हम पीस मेकर बने, हम ट्रबल मेकर ना बने। दूसरी बात, आपका एटीट्यूड सेवक का जीवन होना चाहिए। एक सेवक एक सेवा करने वाला हो। आपको
मसीह राज्य में दूसरों के लिए अपने आप को देना है। दूसरा, आपको मसीह के राज्य में दूसरों को अटेंड करना है, यानी दूसरों को ग्रहण करना है और दूसरों को आगे रखना है और अपने लीडर्स की आज्ञाओं को मानना है। घर में आपको आज्ञाकारी रहना है, अपने पेरेंट्स के प्रति आपको सहायक बनना है, अपने घर वालों के साथ में हर एक काम में हाथ बढ़ाकर उनकी सहायता करनी है। आपके अंदर एक क्वालिटी जो आपके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, आप एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों। और चौथी बात जो घर में आवश्यकता है, आप पीस मेकर हो। हालेलुया। और आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय में एक क्वालिटी वो हो इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे आप बिजनेस ओनर हो, आप झूठ की बुनियाद पर बिजनेस ना करें, परंतु एक इंटीग्रिटी के साथ में अपने बिजनेस की नींव डालें। आप नौकरी में आप प्रमोशन चाहते हैं, परंतु एक झूठ की नींव आपकी नौकरी में ना हो, परंतु इंटीग्रिटी के साथ में आप चलते जाइए। जैसा यूसुफ के बारे में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता था। हम दानियल के बारे में देखते हैं कि दानियल को ऊंचा पद मिला क्योंकि परमेश्वर का उत्तम आत्मा उसके अंदर वास करता था। क्या वास्तव में आपके काम इंटीग्रिटी के हैं? आप खराई से चलते हैं? दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी काम पढ़ाई में, बिजनेस में, आपकी नौकरी में जो भी आपके कर्तव्य हैं, उसे सत्यता के साथ में आप पूरा करें। और हम बात करेंगे तीसरी क्वालिटी जो एक अगुवे के अंदर होना बहुत अनिवार्य है, यानी अकाउंटेबिलिटी। एक अगुवा जवाबदेही होना चाहिए। वो परमेश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है। लूका 16:10 में लिखा है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है। क्या आप वास्तव में एक ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जो छोटी से छोटी बातों में आप परमेश्वर के प्रति, उसकी सेवा के प्रति और हर एक स्थान में, हर एक क्षेत्र में आप विश्वास योग्य ठहर पाते हैं? एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में एक कहानी, एक स्वामी परदेश जाते समय उसने अपने 3 दासों को अलग अलग तोड़े दिए। एक को 5, एक को 2 और एक को 1 दिया। परंतु जिसे 5 मिले, जब वो लौट कर आया तो उसने 5 और कमाए। इसका मतलब टोटल उस पर 10 किए। उसने 5 तोड़ों को 10 किया। जिसको 2 दिए उसने 2 और कमाए और टोटल 4 तोड़ों का हिसाब उसने अपने मालिक को दिया। परंतु जिसे 1 दिया गया था वह डर गया और डर के मारे उसने गाड़ दिया। इसका मतलब वह सच्चा जवाबदेही नहीं बन सका, उसने गुणात्मक नहीं किया। आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपको जो भी तोड़ा परमेश्वर ने दिया है उसे आपको विश्वास योग्यता के साथ में भले कामों में सरगम करना है, उसके राज्य में बोना है और वह आपके जीवन में गुणात्मक का कारण ठहरेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कैरेक्टर। जो जवाबदेही है वह भरोसे और चरित्र को बनाता है। एक अगुवे के अंदर बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी जो आवश्यकता है वह है हमें परमेश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति जवाबदेही रहना है। परमेश्वर ने हमें भंडारीपन करके इस पृथ्वी पर ठहराया है और हमें बहुत से तोड़े दिए हैं। क्या वास्तव में हम उन्हें गुणात्मक कर रहे हैं? क्या हम पर उस समय में जब यीशु आएगा, क्या हम ईमानदारी के साथ में उन सारी बातों के लिए जवाबदेह ठहरेंगे? आज आपकी सेवा क्या है? आपका घर, हर एक वो क्षेत्र जिसमें प्रभु यीशु ने आपको रखा है। और हम बात करेंगे चौथी क्वालिटी के बारे में जो एक अगुवे के जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और लीडर्स में 4th नंबर पे आने वाला लेटर डी, और डी एज एन डिसर्नमेंट। हमारे अंदर आत्मा की परख होना बहुत आवश्यक है। इस आत्मा की परख के लिए आप कौन से 3 स्तंभ को अपने जीवन में लगा सकते हैं? 3 पिलर्स जो आपके जीवन में हर एक इंसान को हर एक बात को परखने के लिए आपकी सहायता करते हैं। और पहली बात है प्रार्थना। आपको आवश्यकता है हर एक बात के लिए, हर एक निर्णय के लिए, हर एक मनुष्य के लिए आप प्रार्थनाएं करें। दूसरी बात
परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा, आपको परखने में मदद करेगा कि वह बात आपके लिए ठीक है या नहीं, कोई मनुष्य आपके लिए ठीक है या नहीं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई। लेट द होली स्पिरिट गाइड यू। परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करने पाए। और कोई भी व्यक्ति जब आपके जीवन में आएगा, कोई भी बात, कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, आपकी आत्मा की परख में पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि जगत में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं। हमें आवश्यकता है कि हमें लोगों को पहचानना है। आज भी आप जिनको सुन रहे हैं, आपको परखने की आवश्यकता है। कहीं कोई भरमाने वाला तो नहीं है। एक अगुवे को आवश्यकता है कि वह आत्मा की परख को रखे, वह परखे कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आपके जीवन में बहुत कुछ आएगा, परंतु आपको परखने की आवश्यकता है, क्या वास्तव में परमेश्वर की ओर से यह मेरे लिए है या नहीं है। आपके जीवन में जब लोग नए हों, आपके जीवन में जब कोई नई अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई नया लोग हो, तो आपको आवश्यकता है कि आप इमोशन से डिसीजन ना ले, परंतु आपको आवश्यकता है, यू हैव टू डिसन थ्रू द गॉड्स पीस। आपके अंदर पवित्र आत्मा की शांति होगी, परमेश्वर की शांति आपके अंदर होगी उन बातों के लिए जो परमेश्वर की ओर से है। और जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर उनमें आपको शांति नहीं देगा। प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन से बने रहिए। तीसरी बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए। और अब हम बात करेंगे 5वीं क्वालिटी के बारे में, जो एक अगुवे के अंदर होना बहुत आवश्यक है, यानी ई एज एन एम्पैथी, सहानुभूति। सिंपैथी और एम्पैथी दोनों का मतलब सहानुभूति है, परंतु जब कोई भी व्यक्ति कमजोरी में होता है तो कई बार वो कोशिश करता है कि वो लोगों से सिंपैथी ले, लोग पश्चाताप करें, परंतु एक लीडर्स के अंदर एक एम्पैथी होना बहुत आवश्यक है। अब दूसरों की कमजोरियों में बल बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। रोमियो 12:15 में लिखा है, रोने वालों के साथ में रो। इफिसियों 4:32 में लिखा है, कृपालु और करुणा में बनो, जैसे परमेश्वर ने तुमको क्षमा किया वैसे तुम भी करो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों की कमजोरियों में बल बन जाएं और ट्रू लीडर्स फील, सर्व एंड सपोर्ट अदर्स। एक अच्छा और सच्चा अगुवा लोगों के दुखों को महसूस करता है, लोगों की सेवकाई करता है और लोगों के दुखों में उनकी सहायता करता है। और 3 बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। जब कभी भी आप लोगों को देखें वो मुसीबत में, लिसन बिफोर जजिंग। कई बार हम ऐसे अगुवों को देखते हैं कि वो सुनने से पहले न्याय कर देते हैं। सो आपको आवश्यकता है आप लोगों की सुनना शुरू करें, क्योंकि ये क्वालिटी आपके जीवन से तभी प्रगटीकरण होगी जब आप लोगों को सुनेंगे, उनके दुखों को जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे फील करिए when you are in their situation, आपने उनके ही जूतों को पहन रखा है जिस समस्याओं में होकर वो गुजर रहे हैं। दूसरी बात, केयर विदाउट कंडीशंस। कोई भी शर्त रखे बिना आप उन्हें संभाल लें। आप कोई शर्त ना रखें, परंतु आप मसीह के समान अपने प्रेम को प्रकट करें। और तीसरी बात, इनकरेज थ्रू प्रेजेंस। आप जो है अपनी उपस्थिति के साथ में उनको बल दें, उन्हें सामर्थ्य दें, उन्हें सहानुभूति दें। और जैसे मैंने एक एग्जाम्पल, हर एक चीज में मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। जब आपका कोई मित्र निराश हो तब आप केवल उसे सलाह न दें, परंतु आप उसकी सुने और उसके लिए प्रार्थना करें और उसकी उस समस्या के लिए सुझाव का एक कारण बने। और अब हम बात करेंगे 6वीं क्वालिटी के बारे में, जो एक अगुवे के जीवन में होना बहुत 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 ही अनिवार्य है। लीडर्स का 6वां वर्ड आर, और आर इज स्टैंडिंग फॉर रेजिलेंस, यानी एक लचीलापन होना एक अगुवे के अंदर बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है,
हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। नो मैटर द फॉल, बाउंस बैक विद गॉड्स स्ट्रेंथ। आपका गिरावट चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ में आप फिर से खड़े हो उठेंगे। सो हम बात करेंगे यशाया 40 के 31 में इस प्रकार से लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो इक्कालों के मानंद उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे परंतु थकित ना होंगे, वे चलेंगे परंतु श्रमित ना होंगे। मालूम है क्यों? ये वचन बात करता है परमेश्वर की वो असीमित सामर्थ के बारे में, वो एंडलेस पावर के बारे में जो कभी खत्म नहीं होती। और ये पावर है एक लचीलापन, चाहे हमारे जीवन में कितने भी संकट क्यों ना हो। मैं बात करना चाहता हूँ प्रभु यीशु के बारे में। जब लोगों ने प्रभु यीशु के कपड़े फाड़ दिए, उस पर थूका गया, उसके चेलों ने उसका इनकार किया, परंतु कलवरी क्रूस पर यीशु कहने लगा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज सेवा में, घर में, व्यक्तिगत जीवन में आपको बहुत सी बातें बुरी लगती हैं, क्या आप उन अपने प्राण के अनुसार उन चीजों का रिएक्शन देते हैं? परंतु आपको आवश्यकता है, आपके अंदर एक रेजिलेंस की स्पिरिट होना आवश्यक है, आपके अंदर एक लचीलापन होना बहुत आवश्यक है। चाहे आपके विरोध में कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, परंतु आपको वही करना है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल कर दो। मालूम है क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम मसीह को अपने जीवन से प्रकट करते हैं। बहुत से अगुवे आज हम देखते हैं सताव में उन समस्याओं को झेलते हैं। क्यों वो चुप रहते हैं? क्योंकि वे मसीह के स्वभाव को प्रकट करते हैं। हमारे सामने चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, परंतु हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारा बचाने वाला है और उसकी आज्ञाओं में सदैव बने रहते हैं। सो ये क्वालिटी हमारे अंदर होना बहुत ही अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे सबसे आखिरी क्वालिटी के बारे में, एस यानी सर्विस यानी सेवा। और एक मसीह अगुवे के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए, वह एक अच्छा सेवक बने, अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करें। मरकुस 9:35 में लिखा है, जो कोई बड़ा होना चाहे वह सबका सेवक बने। यानी वचन कहता है, यदि आप एक बड़ा अगुवा बनना चाहते हैं, आप अपने आप को छोटा करें और अपने जीवन को दूसरों की सेवकाई के लिए समर्पित करें। जैसा हम प्रभु यीशु के जीवन से सीखते हैं, प्रभु यीशु इस बात का सबसे अच्छा नमूना है। हम देखते हैं यूहन्ना 14 और 15 में यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और वह कहने लगा, अब तुम भी वैसा ही करो। प्रभु यीशु चाहता है कि हम सेवकाई में अपने आप को छोटा करें। यू नो व्हाट इज द ट्रू लीडरशिप? ट्रू लीडरशिप इज सर्वेंट लीडरशिप। सच्ची अगुवाईपन एक सेवक अगुवाईपन है। आपको सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। और जब भी आप सेवा करें तो आप अपनी महिमा न ले, परंतु परमेश्वर को महिमा दे। हम जो भी कार्य सेवा में कर रहे हैं, हम जो भी कार्य परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उस सब से परमेश्वर की महिमा हो, ना कि हमारी स्वयं की। कई बार जब हम कार्य करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी बड़ाई हो, हम अपेक्षा करते हैं हमारी प्रशंसा की जाए, परंतु ये गलत है। जब भी आप सेवा में, सेवकाई में सेवा करें तो आप अपने परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। और यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताना चाहता हूँ। आपके कलीसिया में चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे चर्च साफ करना हो, आप शांति के साथ में आप उस सेवा को करें। आपकी सेवा गुप्त की सेवा हो, आप जो भी कुछ बोल रहे हैं गुप्त में बोए, क्योंकि जो आपका पिता देखता है वह उसका प्रतिफल आपको देगा। आप दूसरों की मदद करें बिना अपनी प्रशंसा किए। कई बार जब हम मदद करते हैं तो हम अपने ही मुंह से अपने गीत गाना शुरू कर देते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे कामों में
अपने हाथों को सरगम करें परंतु अपनी प्रशंसा ना लें। और सर्व इवन व्हेन टायर्ड, जब आप थक भी जाएं तब भी आप सेवा के लिए अपने जीवन को दें। हालेलुया। सो हमने 7 क्वालिटी को देखा। सो एक लीडर्स के अंदर होना बहुत आवश्यक है। सो कंक्लूजन, बी अ लीडर्स गॉड्स वे। परमेश्वर के तरीकों से हमें एक अच्छा अगुवा बनने की आवश्यकता है और ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होना अनिवार्य है। और हम देखते हैं इब्रानियों 12 के 1 और 2 के अनुसार प्रभु यीशु जो है एक सिद्ध नमूना है इन 7 क्वालिटी के लिए। जीसस क्राइस्ट इज द परफेक्ट मॉडल ऑल ऑफ 7 क्वालिटीज। सो आप भी इन सारी क्वालिटी में अपने जीवन में बने रहिए और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन से आपने आशीष पाई है। प्रेज द लॉर्ड।